हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार बार्क का रिसेंटली अभी आप लोगों को जो नोटिफिकेशन आया था वो हमने डिस्कशन किया ही था। बट यस, बार्क ने अब ऑफिशियली जो उनका ब्रोशर है उसको भी रिलीज कर दिया है। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस भी हैं, वो सभी चीजें भी डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन करके डिस्कशन करता हूं। सबसे फर्स्ट ये आपको अगर खुद भी सर्च करना है तो पहले भी हमने आपको बताया था बार्क, BARC बार्क OCES exam.in ये ऑफिशियल साइट है, जिस पर जाओगे तो पहले कमिंग सून आ रहा था, अब पूरा डिटेल दिखाई दे रहा होगा। OCS DGFS 2026 रिक्रूटमेंट का ब्रोशर भी यहां पर दे रखा है। साथ ही आप इसी पोर्टल पे अप्लाई भी कर सकते हो। OCS DGFS पोर्टल पर जैसे लिंक पे आप क्लिक करोगे, आप यहां पर अपने आप को सारी डिटेल करके आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों डेट वही है जो हमने आपको पहले भी बताया था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट होगा 22/12/2025 से, यानी आज से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 21/1/2026 को है, 21 जनवरी 2026 तक के। सिलेक्शन विंडो 7/2 से लेकर 14/2/2026 तक रहेगा। और ये सारी डिटेल एज इट इज वैसे ही है जैसा आपको पहले रहता था। चूंकि ये गेट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो ऑफकोर्स गेट का स्कोर कार्ड मार्च में रिजल्ट आता है, तो मार्च के बाद होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अपलोड द गेट स्कोर 2026 फॉर द कैंडिडेट टू अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2026। उनके लिए इस विंडो पे ओपन होगा कि आप अपना गेट स्कोर कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम उससे पहले ही हो जाता है, 14/3/2026 से लेकर 15/3/2026 के बीच में होगा। और डेफिनेटली मार्च के अंदर आपका एग्जाम 14 और 15 को हो जाएगा। इंटरव्यू जो होंगे 12/5 से लेकर 12/6/2026 तक डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में इंटरव्यू होते हैं। फाइनल जो ज्वाइनिंग होती है वो 31/7/2026 से शुरू होता है। चलिए मैं एप्लीकेशन ब्रोशर पे पूरा जाता हूं, इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे, और वहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये 2026 के प्रोग्राम के लिए तो दिखाई दे रहा होगा, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट प्रोग्राम 2026 के लिए दो तरीके की चीजें होती है, एक होती है OCCS और DGFS। ये दोनों के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले देखो ट्रेनिंग स्कीम और एम्प्लॉयमेंट स्कीम की अगर बात की जाए तो बार्क में जैसा कि आपको पता है कि दो स्कीम है, OCES और दूसरा है DGFS। थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस समझ लेते हैं। OCS का मतलब होता है 1 साल की ट्रेनिंग, वो भी बार्क के जो ऑथराइज सेंटर होते हैं, 7 सेंटर होते हैं, वहीं पर होगा। और DGFS का मतलब है 2 साल तक आपको एमटेक कराया जाएगा, कुछ IIT से इनके कोलैबोरेशन होते हैं, उसके बाद आपको जॉब दी जाएगी। जॉब दोनों ही केस में दी जाती है, यहां 1 साल बाद ही मिल जाएगा, यहां 2 साल बाद आपको मिलेगा। दैट्स इट। अगर मैं सबसे फर्स्ट बात करता हूं दोस्तों, 1 ईयर ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो OCS की बात करूं, जिसके अंदर 1 ईयर प्रोग्राम होगा, ये 7 इसके सेंटर है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई, इंदिरा गांधी गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR, उसके बाद राजा रमन सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर, राइट, VC कोलकाता के अंदर, मुंबई में एक और है हैवी वाटर बोर्ड, NFC हैदराबाद के अंदर है। तो ये आपके पास कुछ सेंटर्स है जहां पर आपके OCS की आपकी ट्रेनिंग होती है 1 ईयर की, उसके बाद आपको जॉब दी जाती है। 1 ईयर की ट्रेनिंग में भी डेफिनेटली पे करने को आपको मिलता है, वहां पर भी आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, अच्छी खासी स्कॉलरशिप दी जाती है। अपॉइंटमेंट इन द DAE यूनिट शेल बी ग्रुप एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले है, ठीक है। डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी उसके अंदर में आता है। DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम DGFS की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 2 years ऑफ DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फॉर द एकेडमिक सेशन बिगनिंग इन 2026 DGFS, यानी 2 साल की आपके पास आपको एक तरीके से एमटेक कराया जाता है। Who have excelled in the OCS selection interview, the BARC training school program, and who has also independently secured the admission in MTech in select institute, DGFS institute specialized list टेबल में ऑलरेडी दिया गया है, वो इंस्टीट्यूट ये दिखाई दे रहा होगा। मैकेनिकल के अंदर आपको दे रखा है, थर्मल फ्लूइड में आपको दे रखा है, IIT बॉम्बे के अंदर आप ले सकते हो, IIT मद्रास में है, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास में कुछ ऐसे ब्रांचेज हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हो और जिसके अंदर आपको एमटेक करना होगा दोस्तों, राइट। ऑलरेडी वो भी मेंशन किया गया है, तो मैं तो बहुत नीचे आ गया, फिर से ऊपर चलते हैं एक बार फटाफट में और समझने की कोशिश करते हैं और भी चीजें। तो जो भी आपके मन में क्वेरीज होती है उन सब का आंसर इस क्वेश्चन इस सेशन के अंदर आपको मिलने वाला है। एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, CS और IT वाले बच्चों के लिए यस IT अलाउड नहीं होता है, जबकि CSC ही ब्रांच सिर्फ बार के लिए अलाउड होता है, चाहे आप रिटर्न पेपर की बात करो या गेट के थ्रू की बात करो, राइट। ये क्लियर मेंशन है, नो डाउट ये इनजस्टिस है, बट ये करते हैं, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। आप लोग मेल वेल फिर भी कर सकते हो, हम लोग भी आपके बिहाफ पे एक मेल कर देंगे, राइट, ओके। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं दोस्तों, ये चीज मैंने आपसे पहले ही डिस्कशन कर लिया है।
डीएफएस के बारे में हमने, डीजीएफएस के बारे में बात कर ली, अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। स्टाइफंड जो मिलेगा दोस्तों, सबसे पहले समझिएगा, स्टाइफंड एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, OCES TSO आर पेड टू स्टाइफंड 74,000 पर मंथ की आपको स्टाइफंड मिलता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ their 1 year ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड वन टाइम बुक अलाउंसेस 30,000 का मिलता है। डीजीएफएस फेलोज आर द पेड स्टाइफंड ऑफ ₹74,000 पर मंथ फॉर 2 years एंड रिम्बर्समेंट ऑफ द ट्यूशन फी, यानी डीजीएफएस में भी OCS में भी, दोनों में आपके ट्रेनिंग के अंदर आपको पेमेंट मिलती है। OCS चूंकि एक ही साल का ही है तो 74,000 पर मंथ मिलता है और बुक का 30,000 दिया जाता है। डीजीएफएस के अंदर आप जाओगे तो 74,000 पर मंथ फॉर 2 years तक आपको मिलता है, और ट्यूशन फी जो एमटेक की है वो एडिशनली आपको दे दी जाती है। वन टाइम कंटीजेंसी ग्रांट, ठीक है, 60,000 भी आपको मिलता है मीट एमटेक प्रोजेक्ट्स के लिए। प्रोजेक्ट्स के लिए सम ऑफ द 4 लाख तक का अगर आपके प्रोजेक्ट्स या कुछ और फास्ट ट्रैक में रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। ये सब चीजें तो आपको मिलती है। अभी 7th पे कमीशन चला, 8th पे के बाद 7th पे कमीशन के बाद जैसे आप ज्वाइन करते हो, आपकी जो सैलरी होगी दोस्तों वो 1,34,000 की आपकी सैलरी होगी। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन के देखो, आपको उन्होंने बोल रखा है कि OCS और डीजीएफएस के लिए 2026 प्रोग्राम के लिए 2 स्टेप प्रोसेस होगा। पहला, स्क्रीनिंग टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉलोड बाय द सिलेक्शन इंटरव्यू ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, यानी पहले रिटर्न होगा या रिटर्न होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं, गेट में अच्छी आपकी रैंक और गेट के थ्रू आप करना चाहते हो तो रिटर्न नहीं होगा, गेट ही एक तरीके का रिटर्न है, फिर डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। बट एक चीज और, चाहे वो गेट हो या रिटर्न हो, दिस इज जस्ट स्क्रीनिंग, ये इंटरव्यू तक पहुंचने का एक जरिया है, राइट। तो समझिएगा अगला, there is a separate 2-stage process, screening on the basis of online exam or gate score. Second, the selection of interview for each exam discipline, table 1b content exam and their qualifying gate score card per requirement, ठीक है। ये भी मैं आपको अभी डिस्कशन करके आपको बताता हूं, जहां पर IT और CS की जो मैं बात कर रहा हूं वो यहां पर क्लियर कट मेंशन है ये चीज। स्क्रीनिंग ऑफ द सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यू इज बेस्ड ऑन द 2 अल्टरनेट स्क्रीनिंग चैनल्स ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, मार्च 2026 के अंदर होने वाला है, 14 to 16 मार्च के आसपास में होने वाला है। इसकी सबसे खास बात है 100 नंबर का ये 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का पेपर, यानी 120 मिनट का आपका पेपर होता है और 300 मार्क्स का टोटल होता है। कट ऑफ भी हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन के अंदर मैंने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ इस चीज का। Who has registered for the online examination will be allotted to one of the preferred examination center, आपको मिलेगा, डेट सेलेक्ट कर सकते हो, वहां पर CBT बेस्ड आपका एग्जाम होगा। All the candidate appearing the BARC online examination will be awarded as a BARC online examination score based on the performance of their candidate online screening exam computer based test। और उसके बाद ट्रेवल अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा रिटर्न पेपर के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, एप्लीकेशन में आप गेट के स्कोर के बेसिस पे आप कर सकते हो, 2024, 2025 और 2026 के स्कोर के बेसिस पे आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट चूजन एंड द वन, ठीक है, ये सब तो वही चीजें दे रखा है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू मैक्सिमाइज द चांस ऑफ द बीइंग स्क्रीन्ड इंटरव्यू अवेल टू द स्क्रीनिंग चैनल ऑप्शन गेट स्कोर, आप दोनों से ही फिल कर सकते हो, आपके ऑप्शन और बढ़ जाएंगे। तो आपको गेट जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो गेट के स्कोर के थ्रू भी, प्लस आपको गेट के स्कोर प्लस आप CBT दोनों ही फॉर्म फिल करिएगा, सो दैट अगर गेट में ऊपर नीचे हुआ तो आपके पास एक रिटर्न पेपर का चांसेस, वैसे तो पहले ही देना होगा पर रिटर्न का भी चांसेस हो और गेट के स्कोर के थ्रू भी चांसेस हो। CBT विल बी अलॉटेड, ठीक है, ये चीज कर दिया। एप्लीकेशन एडवाइस, ठीक है। कैंडिडेट में ऑप्ट द अबव मेंशन स्क्रीनिंग मोड चैनल फॉर द मैक्सिमाइज देयर चांसेस ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, बोथ मोड को आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गेट स्कोर एज वेल एज गेट स्कोर इन नीचे ऑप्शन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द ऑनलाइन, ओके। देखिएगा एक चीज, थर्ड पॉइंट एक बार थोड़ा ध्यान से समझिएगा। द कैंडिडेट में ऑप्ट द बोथ ऑफ द अबव मेंशन स्क्रीनिंग मोड चैनल मैक्सिमाइज देयर chance of the screening during the online application to avail the both mode of the screening channel who have opted the gate score as a screening options will not be eligible for the CBT or they will be allotted an examination slot for the online examination, ठीक है, ये तो वही चीज की बात कर रहा है, ठीक है। सिलेक्शन इंटरव्यू की बात की जाए तो सिलेक्शन इंटरव्यू ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी, ओके। द सिलेक्शन इंटरव्यू ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड इन द मुंबई में ही होता है उसका इंटरव्यू जनरली, ये सारी चीजें दे रखी है, अप्रैल मई जून के बीच में होगा। एडवाइस टू विजिट द वेबसाइट पे आपको जाके देखना ही रखिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन में सारी चीजें हो गई। मैं आपको एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, टेबल ऑफ देखिएगा,
किस किस चीज़ के लिए आप एलिजिबल होंगे, तो मैं वो चीज़ आप लोगों को ब्रांच वाइज एक बार बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, किस ब्रांच के अंदर कितना टोटल आप कह सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है, ये मेंशन नहीं है कि कितनी वैकेंसी है, ये डिपेंड करता है, हर साल ये चेंज करते रहते हैं इस चीज़ को लेके। ओके, काफ़ी लंबा खासा पीडीएफ का पोर्टल है, तो मैं डायरेक्टली वो चीज़ पे जा रहा हूँ जो आप लोगों को समझने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फी पेमेंट ये सब तो चीज़ें आप कर ही दोगे। ये देखो, इसका पूरा एक रजिस्ट्रेशन का फ्लो चार्ट भी दे रखा है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। प्रीलिमिनरी ये स्टेज होगा, वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल होगा, एप्लीकेशन लॉगिन जाना है, होम पेज पे जाना है, बेसिक अपनी इंफॉर्मेशन, मेल आईडी, नाम, डिटेल, पूरा परसेंटेज ये सब डालना है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन डालना है, स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन डालना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इमेज हो गया, सिग्नेचर हो गए, राइट, प्रीव्यू देखना है कैसा है, फिर एडिट अगर कुछ चेंज करना हो तो फाइनल सबमिट करना, फिर पी करना है। यहां से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, राइट। एकेडमिक में क्या क्या चीजें चाहिए होगी, कैंडिडेट इज 10th का, 12th का, यूजी का रिलेवेंट क्वालिफाइंग डिग्री एंड दियर डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। कैंडिडेट कैन प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेज, जिसके अंदर आप ऑप्ट कर सकते हो, कैन चूज वन और मोर देन वन ऑफ द स्क्रीनिंग चैनल, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और गेट और बोथ, दोनों ही आप चेंज कर सकते हो, राइट। कंसीडर स्क्रीनिंग, अ कैंडिडेट कैन ऑप्ट एनी टू और ऑल थ्री स्क्रीनिंग चैनल ऑप्शंस, ठीक है। गेट स्कोर 1000 में से होता है, ये सारी चीजें दे ही रखा है, प्रीव्यू सबमिशन पेमेंट की बात कर ही लिए, तो ऑलमोस्ट वही इंफॉर्मेशन है जो पहले है। क्या चेंज हुआ है जो मैं आपको बता देता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे दूसरे ब्रांच के बच्चे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे अगर सीएस में गेट देते हैं और उनको लगता है गेट के स्कोर के थ्रू बार्क में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो आपका गेट स्कोर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, तभी आप बार्क में अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिएगा, अगर मैकेनिकल ब्रांच का बच्चा है तो बीटेक उसकी या बीएससी उसकी 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल है। केमिकल की केमिकल एनर्जी इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और गेट स्कोर भी उसी में होना चाहिए। सेम चीज अगर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो बीटेक आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। आपकी गेट स्कोर भी इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल होंगे। कंप्यूटर साइंस वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम चीज, अगर आप कंप्यूटर साइंस में तो आपकी कंप्यूटर साइंस आपका ब्रांच हो तो चलेगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपकी ब्रांच हो तो चलेगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएससी अगर आपकी ब्रांच हो, सिर्फ ये 3 ब्रांच वाले ही एलिजिबल है इसके लिए, राइट। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका गेट का पेपर होना चाहिए, आप सीएससी के लिए एलिजिबल है। डीए वाले बच्चे बोले कि सर डीए के लिए नहीं, यहां पर कोई भी डीए के लिए कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, हालांकि देना चाहिए, क्योंकि डीए भी एक नया आया है और आने वाले टाइम में डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी इस चीज की समझने की जरूरत है, पर उन्होंने अभी तक कन्वेंशनल जो अभी तक चलता आ रहा है उसी चीज को फॉलो किया, उन्होंने अभी तक नहीं मेंशन किया डीए वाले पार्ट को। फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब के अंदर भी होता है। एक चीज देखिएगा, स्टार बना के लिखा, इन एडिशन टू द वैलिड गेट स्कोर गेट सब्जेक्ट पेपर फॉर द कैंडिडेट गेट स्कोर स्क्रीनिंग चैनल ऑप्शन मस्ट वन हैव द मेंशन एलिजिबल कॉलम, इसी का होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो दोस्तों। तो ये चीज मैंने काफी कुछ आपको बता दिया। एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जो मैंने डिस्कशन किया इसके अंदर मेंशन है सीधा सीधा कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का टोटल पेपर होगा, 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स का टाइम होगा। तो देखो, और सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू ही होने वाले हैं, गेट की तरह एमएसक्यू एनईटी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिर्फ एमसीक्यू मिलेगा। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द ऑनलाइन आर ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसका एक ही आंसर सही होगा। ईच करेक्ट आंसर चूज करने पर 3 मार्क्स मिलेगा, इन करेक्ट करने पर 1 नंबर 1/3 यानी 3 का 1/3 यानी 1 नंबर कट जाएगा। नो मार्क्स आर अवॉर्डेड द क्वेश्चन अटेम्प्ट, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 क्वेश्चन होंगे यानी 300 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स का पेपर होगा। सिलेबस की जो अगर बात की जाए तो सिलेबस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्पेसिफिक इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, बट हाँ ये मेंशन किया है कि जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, ईटीसी आर नोट असेस्ड। अब बच्चे बोलेंगे कि सर हमने हमेशा पहले भी मैंने आपको बताया था कि बार्क में कभी भी एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस ये नहीं होगा, प्योर टेक्निकल पेपर होता है। अगर आपने गेट के लेवल पर जाकर प्रिपेयर किया तो लगभग 90% आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है।
2-3 सब्जेक्ट एडिशनल होते हैं जिसको आपको प्रिपेयर करने की जरूरत होती है, और वो भी हमने डिटेल से ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं एक और वीडियो बनाकर सिलेबस पर और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर जैसे बच्चों ने जो सेलेक्ट हुए उनसे पूछकर हमने कुछ कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन बना रखा है। अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये मैंने आप लोगों को पूरी चीजें इंफॉर्मेशन दी है दोस्तों, राइट। कहां पर ट्रेनिंग होगी ये सब चीजें बता दी। स्टिल अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखेगा। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।